एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? बारिश हो रही थी थोड़ी, तो कहा कि अभी मत जाओ। फिर अब्बू ने कहा कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा, आके फिर तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊँगा। फिर उसके बाद 2 दिन ही हुए थे, फिर ये वाक़या हुआ था। फिर मैं अक्सर सोचती हूँ कि उस दिन मैं क्यों नहीं गई उनके साथ। बस ये एक है सर कि मुझे हमेशा रहता है कि मैं क्यों नहीं गई थी। सॉरी। तीन बच्चे वो कमरे में सो रहे थे और मैं इस कमरे में सो रहा था बीवी को लेके और छोटे बच्चे के साथ, बेटे के साथ। और उस वक्त रात को ऐसा हो गया, सारे लोग अपने बच्चों को लेके इधर इस कमरे में आया, ये थोड़ा सेफ है ये सोच के। ये जो सारा सामने नज़र आ रहा है ना सर, ये रोड है, इसके ऊपर हमारी दुकानें ये उधर तक लगे हुए थे। गारमेंट्स की दुकान थे, सीमेंट्स की दुकान थे, जनरल स्टोर थे, केबल थे। तो इस तरह के दुकानें थे, वो सब हमारे जो ज़र मुआश थे वो सब गए सर। ज़री ज़मीन भी हमारे आपके सामने पत्थर हो गए, माल मवेशी गए, कारोबार ज़िंदगी का जो सिस्टम है वो पाया जाम हो गया। मेरा बेटा इम्तिहान देने के लिए 2 बजे घर से निकला। इसके 2 टेस्ट बाकी थे। शाम की नमाज के वक्त एक देहाती मेरे पास आया और बताया कि बर्फानी तोदा गिर गया है। परेशान होकर मैं उजलत में वहां गया, लेकिन मुझे वो ना मिला। सुबह सवेरे में फिर वहां गया और देखा कि कुछ गांव वालों ने इसे पकड़ रखा है। वक्त साकित खड़ा रहा। क्या बताऊं चित्राल कैसा है। ये रूए ज़मीन पर हसीन तरीन मकामात में से एक है। शुमाली पाकिस्तान के दुश्वार गुजार पहाड़ों में बसा है। ये अजीम सकाफती विरसे की हामिल एक ऐसी जगह है जो अपने शहर में ले ले। चित्राल सिलसिला हिंदूकश में पिन्हा एक नगीना है। कभी इसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता था। यहाँ दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शिंदूर वाक़ है और तरह तरह की जंगली हयात पाई जाती है और पुरजोश लोग। पिछले 10 साल में हमारी टीम यहाँ कई बार आई है, मगर
पिछले मौसम गर्मा में ये लोग किस शिद्दत से मौसमियाती बहरान से मुतासिर हुए, हमने सब अपनी आंखों से देखा है। चित्राल का जगराफिया इतनी तेजी से बदला है कि 5 साल के अरसे में यही जगह हमारे लिए अनजान हो गई। हम इन गर्मियों में दोबारा इसलिए आए हैं कि उन अजियतनाक लम्हों को दस्तावेजी शक्ल दे सकें जिनसे ये लोग गुजर रहे हैं। आज हम जा रहे हैं चींज की तरफ, दूसरा गांव, और उधर भी 3 दिन पहले सैलाब आया था, लेकिन कुछ डर महसूस किया। अभी हम कम्युनिटी के पास जा रहे हैं, तो उनके साथ ओवरऑल गांव के हवाले से उनसे एक समरी लेंगे कि क्या क्या डैमेजेस हुए। हम सो रहे थे, सुबह 4:30 बजे थे, नमाज के टाइम था। इधर शोर मचा लिया हमारे हमसायों ने कि भाई भाग जाओ, आवाज़ इधर से उधर से आया। तो हम बस कोई नंगे पाँव भाग गया, कोई अपना कपड़ा पहन लिया, कोई ये हो गया, कोई अपने बच्चे को संभाला, कोई अपने अब्बू को संभाला। बस अल्लाह ने हमें 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम दे दिया ताकि हम थोड़ा अपना इराया क्रॉस किया, तो ये जाके दरिया से मिल गया। ये जगह अभी हम बैठे हुए इस सहरा जैसी जगह में, ये एक बाग था, गुलशन था, एक मिरगम का एक दिल था, एक फ्रंट था इसका। अभी जो ये आपको ये बंजर ये इस तरफ दिखाई दे रहा है, यह ऐसी जगह नहीं था। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि कोई जब रिटायर होके आ जाता है तो वो सारा अपना पैसा जमा पूंजी खर्च करके ना वो अपना घर बना लेता है। अगर कोई डिज़ास्टर आके उस घर को अगर हिट करे, आप सोचो कि वो कितना ट्रॉमा का वो शिकार होगा वो बंदा। वो दोबारा से जाके किसी सेफ़ एरिया में जाके ज़मीन ख़रीद के उधर दोबारा से कंस्ट्रक्शन करना, उसके लिए तो नामुमकिन सी बात है। हमारा अगर फ्यूचर की हम बात करें, जो हमारा जो डिपेंडेंसी है हमारे लाइवलीहुड का, वो नेचुरल रिसोर्स पे है। हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो हमारे ग्लेशियर्स हैं, हमारे जंगलात हैं, हमारे दरख्त हैं, ये हैं ज़्यादातर। तो इन सबसे ज़्यादा थ्रेट हमारे ग्लेशियर्स को है। ठीक है, अगर ये ग्लेशियर्स क्लाइमेट चेंज की इफ़ेक्ट की वजह से ये अगर ख़त्म हो गए तो हमारे यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमें यहाँ से माइग्रेट करके फ्यूचर जनरेशन को यहाँ से माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह जाना होगा। इधर तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। गांव वालों ने बताया था कि आप लोग थोड़ा डेंजरस जगह है, वहाँ से निकलो, सेफ महफूज जगह आके सेफ हो जाओ। तो मैं घर में आके बताया, बीवी ने मना किया, नहीं माना उसने कि नहीं इधर सही है, अगर मौत आ गया तो हमें मंजूर है, बस इस तरह बोला। इसलिए मैंने दोबारा एक्शन नहीं लिया। मैं इधर सो रहा था, हमारे साथ हमारा वाइफ थे, इधर सोया था। और इधर छोटा बच्चा था, वो 4 साल के थे उम्र, वो इधर था हमारे। वो उसके बाद 8 साल का बच्चा था, अलियान नाम है उसका था, वो इधर था। और उसके साथ वो जुड़वा भाई था इसका,
बड़े बेटे का, वो इधर था, और आखिर कोने में वो हमारा ये बेटा सो रहा था। तो इधर एक साथ सोया था हम। बिल्कुल अचानक रात को वो वाक़या हो गया हमारे ऊपर, बर्फ़ानी तोदा गिर गया और हमारे ऊपर गिरा, और मैं उस साइड पे था, वहाँ से मुझे निकाला, मैं बच गया। इस साइड पे वही कोने में वो बेटे सो रहा था, वो भी बच गया, उसको निकाला। वो बीच में जो हमारे बीवी थे, 3 बच्चे थे, वो नहीं बचे। गुज़िश्ता निस्फ सदी में आने वाली हर आफत के बाद चित्राली फिर से खड़े हो गए, मगर गुज़िश्ता दिहाई की तबाहकुन मौसमियाती तब्दीलियों ने इनकी आबादियों और बुनियादी ज़रियाए रोज़गार को बर्बाद कर दिया है और इन्हें धकेल कर सिफर पर खड़ा कर दिया है। हमारे छोटे छोटे कारोबार से लेके घर तक सब मस्मार हो गए। मेरा भी ठीक इसी तरह ये शाहान केबल नेटवर्क के नाम पे एक छोटा सा कारोबार था। हमारे लिए तो बहुत बड़ा था, लोगों के नज़र में छोटा है, तो ये सब चले गए, बह गए। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं, हम कंगाल हो गए हैं। ठीक है, कुछ ज़ेवरात थे, 14 लाख रुपए थे, वो अभी ज़मीन बूस हो गए, पता नहीं है किधर नहीं है। जेब में 1 रुपया नहीं है, पहनने के लिए चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, कपड़ा नहीं है। तो अभी तो सहारे की अभी ज़रूरत है ना। उस वक्त तो हमें सहारे की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि हमारा सिस्टम सही था। हम खुद अपनी मदद आपके तहत सब कुछ कर रहे थे, सिस्टम चल रहा था। अभी सिस्टम नहीं चल रहा है, तो ये हमारे लिए मसला हो गया है। एक दूसरे के हाथ बटा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। कोई किसी को, अभी मेरे फैमिली कोई और लेके गया है, उसके घर में रह रहे हैं, इसी के दूसरे के कोई और लेके गया है, उसके घर में रह रहे हैं। इतना कुछ कर सकता है। अभी ये महंगाई का दौर है सर, अभी देखो आसमान तक पहुंच गया है। कोई कितने दिन तक या कितने महीने तक आपको रख सकता है। इतना तो कर रहे हैं कम्युनिटी, बाकी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। बीस जुलाई 2022 को ग्लोव की वजह जो सैलाब आया था, उसकी वजह से सबसे पहले मेरागम में KRSP का बिजली घर था जो कम्युनिटी ने खुद बनाया था, वो बह गया। फिर उससे थोड़ा नीचे आगे मैम गोल टू परवाक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई लाइन्स थे, वो बह गए। मैम गोल टू दुमादूमी इरिगेशन चैनल था, वो बह गया। उससे नीचे आगे एक बड़ा इसमें एक जंगल था, वो बह गया। उस जंगल में एक KRSP का बिजली घर था, वो बह गया। उससे थोड़ा नीचे जाके SRSP का ही बिजली घर बनाया गया था, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट था, वो बह गया। उसके साथ साथ एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज था जो दुमादूमी और मंडा को कनेक्ट करता था, वो उसमें बह गया। अभी इस यहाँ पे जो बड़ा जंगल था उसमें बहुत सारे वो नेटिव प्लांट थे, उसमें से एक ये जो खड़ा हुआ है, एक ये पिछले साल के ग्लोव की वजह से, एक ये बचा था। पिछले साल ये ग्रीन था, इस साल के सैलाब ने इसको बिल्कुल सुखा दिया है। अब आप देख ले कि यहाँ पे जो मलबा है, जो ग्रेविज सैंड और स्टोन है, ये इस दरख्त में वो कोई 10 फीट तक इसके ऊपर कवर हुए। मतलब ये दरिया अभी अपने लेवल से जो 2020 से पहले 2020-2021 में था, उससे 20 फुट या 25 फुट ऊपर आया है। इतना मलबा इसमें उस ग्लोव की वजह से इसमें स्टोर हुआ है। ये एक दरख्त जो इसमें खड़ा है, ये हमें ये बताता है कि ओनली नेचर कैन स्टैंड अगेन नेचर। सिर्फ नेचर ही नेचर को compete कर सकते हैं।
अदरवाइज़ इसमें जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर थे, हाइड्रो पावर स्टेशन भी बहुत ही स्ट्रॉन्गली वो था इंजीनियर्ड करके बनाया गया था, वो भी सारा बह गया। लेकिन एक ये दरख्त रह गया है जो कि हमें ये इससे हम ये सबक लेते हैं कि बस ये जो नेचर है यही नेचर को वो कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। बाकी सारी चीज़ें बह जाती है जो मेन मेट है। बचपन में जब हम स्कूल जा रहे होते थे तो बचपन में जब उठ के आसमान की तरह देखते थे कि बादल आए हैं और बारिश हो के ये नदियों का पानी जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो के गाड़ी क्रॉस ना कर सके और हम स्कूल न जाए। तो मुझे याद नहीं है, 1999 में मैंने स्कूल स्टार्ट किया, 2010 तक मैं बूनी में पढ़ता था। इन 11 सालों में मुझे कभी याद नहीं है कि ये पानी ज़्यादा होने की वजह से, सैलाब की वजह से हम स्कूल नहीं गए हैं। लेकिन अभी जो आप देखते हैं पिछले 5-10 सालों में, जून से लेके अगस्त के लास्ट वीक तक यहाँ पे सैलाब ही सैलाब होते हैं। आसमान से बारिश के 2 क़ितरे नीचे आते, नीचे सारे रोड्स बह जाते हैं। यहाँ बच्चे जानते हैं कि तालीम ही उनके बेहतर मुस्तकबिल की ज़ामिन है। हमने उन्हें मीलों सफ़र करते देखा है, गर्मियों के गर्म तरीन और सर्दियों के सर्द तरीन दिनों में सिर्फ स्कूल जाने के लिए। मगर अक्सर ये आफत दर आफत इनके अच्छे दिनों के ख्वाबों को धूल बनाकर उड़ा देती हैं। हमारे फर्स्ट सेकंड के जो स्टूडेंट यहाँ से इम्तिहान दे के जा रहे थे और वहाँ से हमारे सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट वहाँ से आ रहे थे, तो ये 12 बजे का वाक़या है कि इस नाले में जो एवालांच हुआ वो नाले के बिल्कुल यहाँ से एवालांच हो रहे थे और यहाँ वो दोनों स्टूडेंट का आपस में गुफ्तगू हुई। वह सलाम दुआ करने लगे, इतने में वो एवालांच हो गया और वो आने वाले और जाने वाले दोनों इसमें चले गए एवालांच के साथ। उस दिन मेरे औसान खता हो गए। जब उसकी मौत की खबर मिली हम बेहोश हो गए। हम मुंतजिर थे कि वो इम्तिहान देकर लौट आएगा, मगर वो कभी नहीं आया। गम इतना था कि किसी को कुछ होश नहीं था। वैसे तो आधे घंटे का पैदल का रास्ता है स्कूल तक। इम्तिहान के दिनों में 2 घंटे लग जाते हैं क्योंकि इम्तिहानी मरकज दूर था।
वो एक अच्छा बेटा था और दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ था। वो मेहरबान था और कभी किसी को बुरा नहीं कहता था। इसके बारे में किसी ने शिकायत नहीं की। वो एक मुहज़्ज़िब इंसान था। बच्चों ने इसे इस्लामियात का उस्ताद कहा। वो इतना अच्छा था, खुदा ने इसे अपने लिए बुलाया है। जिस रात बर्फानी तोदा गिरा, मैं ना तो जिंदों में थी और ना मुर्दों में। उस दिन बहुत बर्फ गिरी थी। 4 दिन तक मेरे बच्चे अंधेरे में सोए रहे और हम उन्हें ढूंढते रहे। 4 दिन तक वो बर्फ में धंसे रहे। पूरा गांव वाला आया। गांव वाले तकरीबन 40-50 आदमी आके यहाँ खोदाई किया वो लाशों को निकालने के लिए। 18-20 फुट बर्फ का ऊंचाई था। फिर उसको निकाल दिया। फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से वो लाशों को यहाँ से लेके गया। इस जगह के साथ बहुत सारी मेमोरीज है मेरी। लकड़ियाँ लेने जाते थे हम साथ में। फिर यहाँ एक सहन था छोटा सा, वहाँ पर बैठ के खेला करते थे हम लोग। और वो जो नहर है सबसे मेरा फेवरेट प्लेस वो है। मैं रोज़ शाम को वहाँ जाती थी, बर्तन धोती थी, फिर पानी लाती थी वहाँ से। और यहाँ बैठ के मैं और मेरी 2 बहनें, अम्मी हमें छोड़ के जाया करती थी अक्सर। फिर वहाँ बैठ के हम परिंदे उड़ाया करते थे। इसी तरह बहुत सारी मेमोरीज है। अब देखिए ना, ये पड़े हैं यहाँ पे, सब कुछ है, ज़मीन, सब कुछ, घर भी बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्या फ़ायदा। अक्सर मैं सोचती हूँ सर, 14, 15, 16 साल पहले अगर मेरे अम्मी अब्बू यहाँ नहीं आए होते तो आज शायद वो लोग जिंदा होते। तो बस मेरा यही मैसेज है लोगों को कि इस बात को सीरियसली ले। क्लाइमेट चेंज कोई मजाक नहीं है। लाजिम है कि दुनिया हाजरा के इंतबाह पर जाग जाए। घर लौटते हुए हमारा अमला
चित्रालियों के झेले हुए गमों में डूबा हुआ था, जो अभी तक मौसमियाती बहरान को हकीकी नहीं मानते, या फिर इसलिए कि कुछ करना नहीं चाहते। इन्हें चाहिए कि इस सड़क पर सफर करें और हकीकत को अपनी आंखों से देखें।